हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 1.2 टॉपिक, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ जियोग्राफी। कल मैंने आपको जो है फर्स्ट टॉपिक का कराया था कंप्लीट, जिसका नाम था डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी। ठीक है। सो जब जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा है वो जाके वो वाला टॉपिक आराम से देख लें और फिर ये 1.2 वाले टॉपिक में आए, डिवीज़न ऑफ जियोग्राफी। क्योंकि हमारा जो बेस है, मैंने आपको बताया था कि जो बेस है ना आपका एक तरीके से जो बनना स्टार्ट हुआ है, या जो भी बच्चे जिन्होंने जियोग्राफी पहले नहीं पढ़ा हुआ था उनका जो एक बेसिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो उनको ना जो भी मैं अपनी क्लासेस डाल रही हूँ उनको वो है 1 बाय 1 फॉलो करनी है। जैसे ही फर्स्ट क्लास आई वो देखी, देन सेकेंड, देन थर्ड, इस तरीके से जो है आप अगर क्लासेस को फॉलो करोगे तो ही आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी, जियोग्राफी समझ में आएगी। ऐसे जो है आपको जियोग्राफी समझ में नहीं आएगी कि कोई बीच से वीडियो उठा के देख ली। ठीक है। तो आपको जो है एक कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो है 1 बाय 1 वीडियो को जो है देखते जाना है और अंडरस्टैंड करनी है चीज़ें। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको ये वाला टॉपिक कवर कराया था 1.1 वाला, आज हम करने वाले हैं दैट इज़ डिवीज़न ऑफ जियोग्राफी। इसको हम समझेंगे। मैंने कल भी बताया था आपको जो फर्स्ट यूनिट है वो थ्योरी के रिगार्डिंग है। ठीक है। इसमें हम थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें कोई एज इट इज चीज़ जो आप अगर बोलो समझने वाली कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है। ये जो है काफ़ी इजी यूनिट है, यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी देखने को ही मिल जाएगी। तो आज हम डिवीज़न ऑफ जियोग्राफी करेंगे, देन हम कल प्रोसीड करेंगे रिलेशनशिप ऑफ जियोग्राफी विद अदर डिसिप्लिन। ठीक है। उसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है डिवीज़न ऑफ जियोग्राफी। ये है डिवीज़न ऑफ जियोग्राफी। ठीक है। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है डिवीजन ऑफ जियोग्राफी, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, अगर हम सब्जेक्ट मैटर देखें जियोग्राफी का, तो जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है। ठीक है। बट अगर हम स्टडी पर्पसेस के लिए देखें तो जियोग्राफी को हम 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं कि जियोग्राफी में 2 ब्रांचेस आती है। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था कि जियो का मतलब क्या होता है। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है अर्थ की डिस्क्रिप्शन कराना। ठीक है। तो ओवरऑल जो जियोग्राफी का मीनिंग हमने कल पढ़ा था, दैट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है। कि डिस्क्रिप्शन बताना अर्थ की, ये किसका काम है? जियोग्राफी का काम है। वो कल हमने स्टडी किया था। आज हम जियोग्राफी के डिवीजन्स को पढ़ रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि जो जियोग्राफी है, कल हमने जियोग्राफी के मीनिंग को समझा। देखो, कल हमने जियोग्राफी के मीनिंग को समझा, आज हम जियोग्राफी के मीनिंग को ब्रेक कर रहे हैं, उसका डिवीजन कर रहे हैं। तो देखो कैसे चीज़ें आपको धीरे धीरे अब समझ में आने लगेंगी। ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो फर्स्ट लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर को बिना देखे सेकेंड लेक्चर में पहुंच गए हो तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। आपको फर्स्ट लेक्चर देखना है, फिर सेकेंड पे आना है, फिर थर्ड पे आना है, ऐसे ही चीज़ें समझ में आएंगी आपको। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन्स ऑफ जियोग्राफी। तो देखो, जो जियोग्राफी का डिवीजन है ना वो 2 पार्ट्स में, एक हमारा फिजिकल जियोग्राफी है, दूसरा हमारा ह्यूमन जियोग्राफी है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया है, और जो मैंने ये फ्लो चार्ट जिस तरीके से बनाया है, आप भी अपने जो एग्जामिनेशन में आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ जियोग्राफी, तो इस तरीके के फ्लो चार्ट्स ज़रूर बनाइए। क्योंकि अगर आप इस तरीके के फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं अपने आंसर राइटिंग में तो आपके जो है काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जो है एग्जामिनर पे पड़ता है और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपने जो है मैक्सिमम जो जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है वहाँ पे आपने मैक्सिमम डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं। ठीक है। उससे जो है जियोग्राफी जो है ज़्यादा अच्छे से जो है आप जियोग्राफी को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब मैंने क्या बताया आपको कि जियोग्राफी का 2 सब डिवीजन है, एक फिजिकल जियोग्राफी है, एक ह्यूमन जियोग्राफी है। अब फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? देखो, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल जियोग्राफी की। तो फिजिकल जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद पढ़ते हैं ओशिनोग्राफी, बायोग्राफी पढ़ते हैं, सॉइल जियोग्राफी पढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ते हैं? हम फिजिकल जियोग्राफी का जो डिवीज़न है वो ये सारा का सारा है। देन अगर हम बात करें जियोग्राफी के सेकेंड पार्ट पर अगर आएँ तो वो है हमारा ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी में हम जो ह्यूमन की वजह से जियोग्राफी पे इम्पैक्ट हो रहा है, अर्थ के जो सरफेस है उस पर चेंजेस आ रही हैं, बट किसकी वजह से? ह्यूमन के एक्टिविटीज़ की वजह से। तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। और ह्यूमन जियोग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे पॉपुलेशन जियोग्राफी हो गया, सोशल जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक जियोग्राफी हो गया, हिस्टोरिकल जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी। तो इस तरीके की जो भी
चीज़ें आती हैं वो सारी किस में आती है, हमारे ह्यूमन जियोग्राफी में। ठीक है, तो आपने आई होप देख लिया फिजिकल जियोग्राफी में क्या आता है, ह्यूमन जियोग्राफी में क्या आता है। अब हम देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में या फिर पॉपुलेशन जियोग्राफी में, सोशल जियोग्राफी में क्या क्या चीज़ें पढ़ती हैं। अब उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिजिकल जियोग्राफी के ऊपर। क्या होती है फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे ब्रांचेस पढ़ाई। अब हम फिजिकल जियोग्राफी के अंदर जो हमने ब्रांचेस पढ़ी ना, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल जियोग्राफी क्या है, बायो जियोग्राफी क्या है। ठीक है, तो वो हम धीरे धीरे अब कवर करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी क्या होता है, यानी कि फिजिकल जियोग्राफी में हम जो फिजिकल इन्वायरमेंट है हमारे वर्ल्ड का उसको पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम अपने लैंड के बारे में लैंड के बारे में, वाटर, प्लांट्स, एयर, एनिमल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं, फिजिकल जियोग्राफी के अंदर। लैंड पे क्या सी चेंजेस हैं, वाटर में, प्लांट्स में, एयर में, एनिमल्स में, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखते हैं, अपना फिजिकल जियोग्राफी के अंदर देखते हैं। ठीक है, अगर हम फिजिकल जियोग्राफी के ब्रांचेस की बात करें तो सबसे पहले आता है जियोमॉर्फोलॉजी। तो आप बोलोगे जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, लैंड फॉर्म का ओरिजिन कैसे हुआ, लैंड फॉर्म किस किस तरीके से बने, इरोजन की वजह से बने, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बने, या ग्लेशियर्स की वजह से, या विंड की वजह से। ठीक है, आपने देखा होगा तो किस किस तरीके से जो है लैंड फॉर्म्स बने। ठीक है, लैंड फॉर्म्स क्या, माउंटेन्स हो गई, हिल्स हो गई। ठीक है, कोई प्लेन एरिया है, कोई डेजर्ट एरिया है, क्यों है वो। ठीक है, इस तरीके की जो सारी की सारी चीज़ें हम कवर करते हैं अपने जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। फिर हमारा आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है। ठीक है, जैसे आपने अगर अभी तक पढ़ा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड क्या होती है, ईयर क्या होती है, इसके अंदर ही हम ये कवर करेंगे कि विंड और ईयर के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज़ें भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको अभी से पता है कि विंड और ईयर के बीच में क्या डिफरेंस है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो जो क्लाइमेटोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, वेदर फिनोमिना कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर कवर करते हैं। फिर आता है थर्ड हमारा ओशिनोग्राफी। ठीक है, ओशिनोग्राफी से, ग्राफी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन कल ही पढ़ा है मैंने आपको। ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन, और ओशन का मतलब होता है आपके ओशंस। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ओशनोग्राफी के अंदर हमारे जो भी ओशन के अंदर प्रोसेस हो रही है, जैसे ओशन के अंदर हमारी जो है ओशन करंट्स चलती हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे आप पढ़ोगे कि ओशन करंट्स क्या होती हैं, कोरल रीफ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, फ्लोर डेप्थ करंट्स, जो भी चीज़ें ये ओशन के अंदर हो रही हैं। ओशन के अंदर हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, सैलिनिटी। ठीक है, सैलिनिटी की, वो आपने देखा है ना, समुद्र का पानी खारा होता है, वो क्यों होता है खारा, वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर कवर करते हैं, ओशनोग्राफी के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, ओशन करंट्स, ओशन के अंदर वेव्स क्यों चल रही हैं, टाइड्स, ठीक है, वेव्स, टाइड्स, और हम क्या क्या चीज़ें, ओशन करंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है सॉइल जियोग्राफी। सॉइल जियोग्राफी में हम क्या करते हैं, सॉइल जियोग्राफी से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, सॉइल की भी दो ब्रांचेज हैं सॉइल साइंस की, उसके अंदर एक है पेडोलॉजी और दूसरा है हमारा एडाफोलॉजी। ठीक है, सो ये क्या होती है, जो पेडोलॉजी है वो डील किससे करती है, सॉइल के मॉर्फोलॉजी से, सॉइल का क्लासिफिकेशन के बारे में बताती है हमें, कौन, पेडोलॉजी। ठीक है, फिर आते हैं एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी में हम क्या करते हैं कि सॉइल की वजह से प्लांट्स के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, फंजाई या बाकी लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सॉइल की वजह से, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं एडाफोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट जो हमारा फिजिकल जियोग्राफी का कंपोनेंट है, दैट इज बायोग्राफी। ठीक है, सो बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम समझें तो बायोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना। ठीक है, यहाँ पे हम बायोलॉजिकल, जैसे फ्लोरा एंड फौना का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे हमारा फ्लोरा एंड फौना स्पीशीज़ जो है डिफरेंट तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर आप हिमालयाज़ में देखोगे तो वहाँ पे आपको जो है स्नो लेपर्ड दिखेगा। ठीक है, क्यों दिख रहा है वहाँ पे स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो बायोग्राफी में हम वही हमारा फ्लोरा एंड फौना, वेस्टर्न घाट्स में जो है आप देखोगे बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, वहाँ पे उसके साथ साथ जो है हिमालयाज़ में आप देखोगे अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं। तो ये सारी बायोग्राफी के अंदर हम चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है,
सो नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। सो ह्यूमन जियोग्राफी क्या होता है, इसको मैंने आपको बताया कि हमारी जो जियोग्राफी है उसको हम 2 डिवीज़न में क्लासीफाई करते हैं, एक हमारी फिजिकल जियोग्राफी है, एक हमारी ह्यूमन जियोग्राफी है, ठीक है। तो अब हमने देखा ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या इंटर रिलेशनशिप है फिजिकल इन्वायरमेंट का सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग ने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है उसका क्या रिलेशनशिप है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, वो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर। मैंने बताया ना कि ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर कि ह्यूमन ने जो चेंजेस लाई हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे फिजिकल इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे, वो हम किस में देखेंगे, ह्यूमन जियोग्राफी में, ठीक है। तो ह्यूमन जियोग्राफी में हमारी जो है 5 तरीके की जियोग्राफी आ जाती हैं। जैसे हमारी सबसे फर्स्ट जियोग्राफी आती है, दैट इज पॉपुलेशन जियोग्राफी। पॉपुलेशन जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं बहुत से डायमेंशंस पॉपुलेशन के, जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी, कंपोजिशन, फर्टिलिटी, मोटिलिटी, ठीक है, माइग्रेशन, क्यों लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ किसके अंदर पता चलती हैं, पॉपुलेशन जियोग्राफी के अंदर। दूसरा आता है सोशल जियोग्राफी। सोशल जियोग्राफी के अंदर हम सोशल फिनोमिना को पढ़ते हैं कि किसी सोसाइटी में कैसी पॉवर्टी है, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें हम जो सोशल फिनोमिना है उसको हम जो है सोशल जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट जियोग्राफी आते हैं, दैट इज इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लोकेशन की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पे, लोकल लेवल पे, रीजनल, नेशनल, वर्ल्ड लेवल पे, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे देखते हैं, इकोनॉमिक जो जियोग्राफी में कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसके बाद आती है हिस्टोरिकल जियोग्राफी। हिस्टोरिकल जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे जियोग्राफिक फिनोमिना, लैंडस्केप्स एंड ह्यूमन के इन्वायरमेंट के वजह से, ह्यूमंस की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर कैसे चेंजेस आई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल जियोग्राफी में, हिस्ट्री का मतलब आपको पता ही है, पीछे से हम कवर करते हैं, हिस्ट्री में पास्ट को देखते हैं, तो पास्ट से लेके अभी तक क्या चेंजेस आई हैं जियोग्राफी के अंदर, दैट विल बी स्टडीड ऑन जो है हिस्टोरिकल जियोग्राफी, ठीक है। देन हमारा लास्ट जो जियोग्राफी है दैट इज सेटलमेंट जियोग्राफी। सेटलमेंट जियोग्राफी के अंदर हम देखते हैं जो रूरल सेटलमेंट है वो कैसे हुए हैं, अर्बन सेटलमेंट उनका साइज़ क्या है, कैसे कैसे फंक्शन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं सेटलमेंट सिस्टम के वो हम सब कवर करते हैं सेटलमेंट जियोग्राफी में। तो अब हम ओवरऑल एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से क्या क्या आज की वीडियो में हमने कवर किया है, ठीक है। सो जल्दी से हम कवर करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था जियोग्राफी। जियोग्राफी का मैंने क्या मतलब बताया था, जियोग्राफी का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि पूरी तरीके से हमारा ये मीनिंग बनता है जियोग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। देन हमने क्या पढ़ा था, जियोग्राफी को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जियोग्राफी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक हमारी आती है फिजिकल जियोग्राफी, एक आती है ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा एंड देन हमने फिर हमने क्या पढ़ा, फिजिकल जियोग्राफी की डिविजन्स पढ़ी। फिजिकल जियोग्राफी में हमारा सबसे पहले क्या आता है, जियोमॉर्फोलॉजी, देन हमारा क्या आता है, क्लाइमेटोलॉजी, देन हमारा क्या आता है, ओशनोग्राफी, देन हमारा क्या आता है, बायोग्राफी, ठीक है। तो ये हमने सब चीज़ें कवर की थी फिजिकल जियोग्राफी के अंदर। देन हमने पढ़ा ह्यूमन जियोग्राफी। तो ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमारा आता है पॉपुलेशन जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सोशल जियोग्राफी, देन हमारा आता है इकोनॉमिक जियोग्राफी, देन हमारा आता है सेटलमेंट जियोग्राफी, देन हमारा आता है हिस्टोरिकल जियोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें हमने किसके अंदर कवर की, ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर। तो देखो हमने जल्दी से जो है रिवाइज भी कर लिया है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और मुझे कमेंट में बताते रहिए कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भी बताइए, अगर मुझे कोई चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो भी मेरे को बताइएगा कमेंट में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।